हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रताप शर्मा। चलिए आज के बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी तो जो अगली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे आईफोन से रिलेटेड है। आईफोन यूज़र्स के लिए वो अच्छी खबर है। आईफोन हम अगली बार जब बनेंगे और बनने स्टार्ट होने वाले हैं इंडिया के अंदर, तो मेरा मानना ये है कि जो उस पर इम्पोर्ट लगता था करीब 22% से 24% का, वो अब गिर जाएगा। तो आईफोन यूज़र थोड़े बहुत तो कम होंगे, लेकिन जो कंपनी बोल रही है कि वो अपने रेट्स नहीं गिराएगी, लेकिन थोड़े बहुत तो कम होने चाहिए। अब इंडिया में बनने स्टार्ट हो रहा है तो कम होना तो जाहिर सी बात बनता ही है। अगली खबर जो निकल के आ रही है भैया, वो आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के सीएम जी ने बोला है कि उनके करीब करीब 88% से ज़्यादा जो केसेस हैं वो रिकवर कर चुके हैं, और जो 8-9% है अभी ऑन बेड है या फिर कहीं पे रेस्ट कर रहे हैं अपने होम क्वारंटाइन में, और प्लस जो 2 या 3% है उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। दिल्ली के सीएम ये बोल रहे हैं कि हमारे दिल्ली वालों की जो इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी अच्छी है, इसके कारण हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं। तो दिल्ली के सीएम है अब ये सोच रहे हैं कि वो अब मेट्रो भी खोलने की स्टार्टिंग में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब वो लॉकडाउन तो नहीं लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कि वो अलग अलग शहरों के अंदर लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम चाहते हैं कि वो अब लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एस्कॉर्ट, हीरो और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन तीनों ने इस साल काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया। ग्रोथ का कारण सिर्फ एक है, रूरल एरिया को टारगेट करना अदर देन अर्बन एरियाज़ को। मतलब शहरों को छोड़ के उन्होंने गांव के एरिया में टारगेट किया। और इस बार जब लॉकडाउन लगा या फिर जो हमारा कोविड पैंडेमिक आया, उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ा वो इन तीनों कंपनियों पर सबसे कम पड़ा। मतलब इनका प्रॉफिट गिरा, मार्जिन गिरा, लेकिन लॉस नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट में ही रहा। जैसे कि अब एस्कॉर्ट को मान लिया जाए तो करीब 1100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, हीरो को बोल लिया जाए तो करीब 2800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और महिंद्रा को भी करीब 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इनके प्रॉफिट भी इस बार आए हैं, लेकिन पिछली बार के क्वार्टर के मुकाबले कम आ रहे हैं, लेकिन आए जरूर हैं। मेन मोटिव क्या है कहने का? मेन मोटिव ये है कि भैया सिर्फ शहरों पे मत टारगेट करो। अगर मार्केटिंग करनी है, सेल्स बढ़ानी है, तो अर्बन शहरों के जगह पे रूलर्स पे भी थोड़ा ध्यान दो। रूलर्स पे ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करो तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा अदर देन अर्बन्स, क्योंकि अर्बन्स में सिर्फ ब्रांड भी आ जाता है। अगर आप नए हो मार्केट के अंदर तो मेरा कहना है कि आप जाकर रूरल एरियाज में टारगेट करो। अगली खबर अगेन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से रिलेटेड है। महिंद्रा एंड फाइनेंस अगले थोड़े दिनों में राइट इशू शेयर्स इशू करने वाला है, जिसके अंदर वो करीब 3500 करोड़ का राइट इशू शेयर्स को इशू करेगा। और वो कह रहा है कि अगले 3 सालों के अंदर वो अपनी कंपनी के अंदर 25 से 35% तक का ग्रोथ देखना चाहता है। तो इसलिए वो अलग अलग सेक्टर से मार्केटिंग में, सेल्स में और वगैरह अपने अलग अलग होम ब्रांचेस खोलने में इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे पीयूष गोयल साहब से रिलेटेड है। हमारे जो कॉमर्स और इंडस्ट्रियल जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 20 अलग और एक आइडेंटिफिकेशन की है सेक्टर्स को, जिनको वो एक्सपोर्ट करने के लिए बूस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि केमिकल, आयरन, माइनिंग और काफ़ी तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वो बूस्ट करेंगे ताकि वो एक्सपोर्ट करें अपने प्रोडक्ट्स को और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है कि भैया अर्बन शहरों के अंदर जॉब हो गई है इंक्रीज 35% से। गवर्नमेंट के सर्वे के अकॉर्डिंग अब अर्बन शहरों में जॉब की रिक्वायरमेंट है करीब पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर 35% से बूस्ट हो गई है, क्योंकि लोग भाग गए अपने अपने गाँव। तो क्या करें, जॉब तो अब रहेगी, मिलेगी, लेकिन जॉब पता नहीं किसको मिल नहीं रही है। सबके जॉब जाए जा रही है, कंपनियां बोल रही है जाए जा रही है जॉब, हमारा पैसा नहीं है देने के लिए, लेकिन सर्वे बोल रहा है कि कम से कम 25 से 30% तक की आपकी ग्रोथ हो रही है जॉब के अंदर, उनको जॉब्स चाहिए। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है हमारे विप्रो से रिलेटेड है। विप्रो 4C एम्प्लॉयमेंट को एक्वायर करना चाहता है, जिसके अंदर वो अपने सर्विस प्रोवाइडर, डाटा एनालिसिस और अलग तरह के मार्केटिंग एनालिसिस को एक्वायर करा। इसके लिए उसने करीब करीब $68 मिलियन यूरोस का
यूरोस का इन्वेस्टमेंट किया है अलग अलग कंपनियों में, जो बेंगलोर, पुणे और अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करेगा। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे डाटा से रिलेटेड। तो काफ़ी दिनों से गवर्नमेंट इन्फोसिस से बात कर रही है कि जो हमारा जो प्राइवेट डाटा होता है वो शेयरिंग करने के लायक होता है या नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर स्टे लगा दिया था, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो देख रही है कि कौन सा डाटा प्राइवेसी के अंदर आता है और कौन सा डाटा नॉन पर्सनल है, जिससे हम मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर हम उसको बेच के अलग अलग कंपनीज को उनके थ्रू हम कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती है हमको। तो आपने कई बार फ़ोन में देखा होगा कि जब आप कोई चीज़ को एक बार सर्च कर लेते हो, सर्च करने के बाद आपके हर जगह पे अलग अलग टैब्स के अंदर वो चीज़ ऑटोमेटिकली दिखने लग जाती है। तो ये हमारा नॉन पर्सनल डाटा होता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है। इसे देख के कंपनियां हमको हाईलाइट करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदा जाए। तो इसको देखने के लिए ये अब कंपनी जो है इन्फोसिस वो कह रही है कि हम बताएंगे आपको कि कौन सा डाटा नॉन पर्सनल है और कौन सा डाटा पर्सनल माना जाए। तो जो अगली खबर है निकल के आ रही है कि डाटा सेंटर से रिलेटेड है। जो अभी मैंने आपको बताया कि नॉन पर्सनल डाटा और डाटा सेंटर, इनको एक्वायर करने के लिए अलग अलग तरह की कंपनियां जो होती हैं वो डाटा सेंटर्स लगाती हैं अलग अलग शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। तो अब इस तरह से नॉन पर्सनल और पर्सनल डाटा को हम डेफिनिशिएट करने लग जाएंगे, तो उसके लिए हमें डाटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए डाटा सेंटर वाले करीब 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं इसके अंदर, और अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है एक। ये न्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी लाइकली है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 59 ऐप्स इंक्लूडिंग हग्गो, टिकटॉक जैसे ये बेकार से ऐप्स को इंस्टॉल किया जाए या फिर इंडिया से बाहर धकेल दिया गया, उसके बाद अब एक और लिस्ट तैयार किया जिसके अंदर 275 ऐप्स को बाहर निकाला जाएगा इंडिया से। और उनको कहा गया है कि उनमें बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन पबजी भी इंस्टॉल है, द मोस्ट प्लेइंग गेम एवर इन इंडिया। पबजी को भी उसमें इंक्लूड किया गया है क्योंकि पबजी टेंसेंट का भाग है। पबजी के अंदर कोरियन कंपनी का भी हिस्सेदारी है, लेकिन प्लस टेंसेंट का जो भाग है उसकी वजह से टेंसेंट इंडियन कंपनी को लग रहा है कि टेंसेंट आगे डाटा प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि हमारे फेसबुक का डाटा और ट्विटर का डाटा उसमें लॉगिन करते समय चाहिए होता है, तो वो हमारे पर्सनल डाटा को भी हार्म कर सकती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि 275 इंक्लूडिंग पबजी जैसे गेम्स को भी अब इंडिया से बैन किया जाएगा। अगली खबर आ रही है हुआई से रिलेटेड, अगेन चाइना रिलेटेड कंपनी है। तो इंडिया में इसकी जो अब काम करने की स्थिति है वो अच्छी नहीं रही है। जब से इसको एयरटेल ने धक्का दिया उसके बाद अब ये अपना चाहती है कि अपने प्रॉफिट को 30 से 35% या मैक्सिमम 50% तक इंक्रीमेंट करे। इसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, करीब 60% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को वो निकालना चाहती है अपने कंपनी से इंडिया, स्पेशली जो इंडियन एम्प्लॉयज़ है उनको। तो बेसिकली जो टारगेट कर रही है वो एम्प्लॉयज़ को वो है इंडियन एम्प्लॉयज़, जो इंडिया में इंडियन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसको। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है कंज्यूमर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। तो जो कंज्यूमर सर्विस सेक्टर है उसके अंदर इस साल Q1 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, करीब 9% से गिर गया है। मतलब कि कंज्यूमर्स जो हैं वो सर्विस को अवेल करने से डर रहे हैं कोविड-19 की वजह से। आपको पता ही है अर्बन क्लैब, ऊबर, अलग अलग तरह के फ्रीलांसर्स जो काम करते थे वो घर पे जाके काम करते थे दूसरों के, तो वो अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोविड क्या पता हो गया उनको पता ना चले, तो उसके वजह से वो नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसमें गिरावट आई है। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो आ रही है पॉन्स वाइट ब्यूटी की तरफ से। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि फेयर एंड लवली का नाम चेंज करके ग्लो एंड हैंडसम एंड ग्लो एंड लवली कर दिया है। तो उसी तरह अब पॉन्स भी इस चीज़ पे काम कर रही है कि वो एक फेयर वर्ड को हटा के अब पॉजिटिव ब्यूटी नाम का वर्ड यूज़ करेगी। अपने पॉन्स वाइट ब्यूटी को हटा के पॉजिटिव ब्यूटी यूज़ करेगी, क्योंकि जो वाइट वर्ड है वो कहीं ना कहीं इंसान को हर्ट कर रहा है, कि काले और गोरे का भेद दिखा रहा है उसके अंदर। तो उसके लिए पॉन्स भी अब इसके ऊपर काम कर रही है। अगली खबर निकल के आ रही है ट्राई जो है हमारा टेलीकॉम अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, वो
एक नया टैरिफ प्लान लॉन्च करने वाला है कुछ दिनों में, जिससे वो ट्राई का सेकंड वर्जन कहना जाता है, सेकंड टैरिफ प्लान कह रहा है। उसके अंदर वो नए नए तरह के ऑफर लाएगा। तो जो मेन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है वो कह रही है करीब हमें 100 से ऊपर चैनल्स को, अगर ट्राई ये वाला प्लान लाता है तो उनको 100 से ऊपर चैनल्स को बंद करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जो ट्राई के प्लान होंगे वो ब्रॉडकास्ट कंपनी के हित में नहीं है। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो आ रही है हमारी अगेन चाइना की तरफ से है। चाइना में अलीबाबा कंपनी के जो ऑनर हैं तो उनको गुड़गांव कोर्ट में हायरिंग के लिए बुलाया है, क्योंकि उन्होंने बिना ऑथेंटिकेशन के और बिना भी किसी भी रेलिवेंट प्रूफ के अपने इंडियन स्टाफ्स को हटा दिया। करीब 60 से 70% स्टाफ को बिना नोटिस के उनको जॉब से फायर कर दिया गया है। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि भैया क्यों निकाला है मेरे को बताओ पहले, कोर्ट बोल रही है। उन्होंने सबने केस कर दिया है कोर्ट में, तो उन्होंने हायरिंग के लिए बुलाया है। अब वहाँ से अलीबाबा के जो मालिक हैं, CEO MD जो भी हैं, दोनों आएंगे यहाँ पे गुड़गांव कोर्ट के अंदर और हायरिंग देंगे। अगली एक इम्पॉर्टेंट खबर है आप लोगों के लिए जो MSME सेक्टर वाले हैं। गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रही है जहाँ पे आपको क्रेडिट रिसीव होगा अपने सेल्स पे। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रही है जहाँ पे सर्विस सेक्टर्स वाले और जो अलग अलग तरह के प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक क्रेडिट प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जाके वहाँ पे आप क्रेडिट लेके और पेमेंट को रिसीव और अवेल कर सकें। तो आशा करता हूँ आज की आपको वीडियो ये काफ़ी अच्छी लगेगी, रेलिवेंट होगी आपके लिए, आपको ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी इशू या कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी किसी तरह की वीडियो चाहिए हो आपको, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वर्क करके वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर। धन्यवाद आपका।